Study the speed time graph of a body given here and answer the following questions and answer the following questions. ये ग्राफ दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखिएगा ये ओरिजिन है और इधर मेंशन कर रखा है टाइम। टाइम इसमें है सेकंड्स में, टाइम इज इन सेकंड्स, और फिर स्पीड है मीटर पर सेकंड में। स्पीड है मीटर पर सेकंड में और दिया रखा है इधर ग्राफ ऐसे है। अब ये इस तरह से दे रखा है कि यहाँ तक ये जो टॉप वाला पॉइंट है ये है 6, 5, 5, 4, 3, 2 और 1। बेटा दिखाई दे रहा है सबको? 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे मेंशन कर रखा है। यस सर। और हाँ जी, उसके बाद है 4, 10 और 16। 4, 10 और 16, 4, 10 और 16 ये दे रखा है। अब जरा देखिएगा, ये तो ग्राफ मेंशनड है इसमें, और इसमें ना ग्राफ में इन्होंने नेमिंग भी कर रखी है और वो मेंशनड है इसमें क्वेश्चन में। ये है ए बी, ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है डी, और ये वाला पॉइंट है ई। ए बी सी डी ई। देखिएगा ये पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ मोशन what type of motion what type of motion is represented by OA? What type of motion is represented by OA? बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं हमसे? What type of motion is represented by AB? What type of motion is represented by AB? What type of motion is represented by AB? ये बी पार्ट है। सी पार्ट में ये पूछ रहे हैं find out the sorry what type of motion is represented by BC? What type of motion is represented? What type of motion is represented by BC? क्वेश्चन मार्क। और डी पार्ट में ये पूछ रहे हैं फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी उसके बाद ई पार्ट में
ई पार्ट में ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी ई पार्ट में है कैलकुलेट द retardation calculate the retardation of the body calculate the retardation of the body F part में ये पूछ रहे हैं find out the distance traveled by the body from A to B find out the distance find out the distance traveled find out the distance traveled by the body from A to B traveled by the body from A to B अब देखिएगा इसमें इन्होंने हमको ये ग्राफ दे रखा है OABC इस तरीके से एक बॉडी है उसका ग्राफ दे रखा है किस चीज का टाइम और स्पीड के बीच में इसको बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ अब ये पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA ये जो OA है O से लेकर A तक वाले अगर ग्राफ की सिर्फ बात करी जाए तो वो पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA बताएंगे अगर यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन और उसमें भी आप ये देखेंगे कि लगातार टाइम के साथ मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है तो क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे इसको बताइए ये पार्ट में हम लिखेंगे OA is an OA is an inclined OA is an inclined straight line OA is an inclined straight line inclined मतलब नीचे से ऊपर बढ़ती हुई inclined straight line in the velocity time graph therefore it represents uniform acceleration मेरी बात समझ में आ गई it represents uniform acceleration यूनिफॉर्म मोशन तो है लेकिन हम ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी ऐसे बढ़ती हुई लाइन होती है तो मैं उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देता हूँ होता वो भी यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और लगातार O से A तक ये क्या हो रहा है टाइम के साथ टाइम धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ा और यहाँ हमारा जो वेलोसिटी है वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है तो जब वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताइए क्लियर है सभी को यस सर यस सर चलिए उसके बाद बात करते हैं बी पार्ट की बी पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB A से लेकर B तक ये कौन सा मोशन है बताइए यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या चीज है सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो बेटा ये था यहाँ तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है A से लेकर B तक बढ़ थोड़ी रहा है कांस्टेंट है बताइएगा क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों क्योंकि आप देखिए 4 से लेकर 10 तक टाइम आपका बढ़ता जा रहा है लेकिन आपकी वेलोसिटी फिक्स है वेलोसिटी कितनी है 6 है तो वो फिक्स्ड हो रखी है वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है तो हम ये बोलेंगे बी पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB तो AB रिप्रेजेंट्स
का यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बताइए बेटा, क्लियर है बेदार? बेदार क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, देवांश Yes, sir. क्लियर है? जानवी, लक्ष्य? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ जी बेटा बताइए। सर समझ नहीं आया ये पार्ट। अच्छा, कौन सा, ए पार्ट या बी पार्ट या दोनों? सर बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, वो हम बोल रहे हैं कि ए बी रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब सेम वेलोसिटी। तो सेम वेलोसिटी का मतलब आपको साफ इधर दिखाई दे रहा है कि 4 से लेकर 10 तक हमारा धीरे 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 हम टाइम को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी सेम है। 4 सेकंड पर देखूंगा तो भी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड। 5 पर देखेंगे तो भी 6 मीटर पर सेकंड। 6 पर देखेंगे तो भी 6 मीटर पर सेकंड। तो 10 तक भी अगर मैं चेक करूंगा तो मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है। फिर उसके बाद लगातार वेलोसिटी देखिए डाउन 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 डाउन, धीरे धीरे फिर वेलोसिटी घटनी शुरू हो गई। वेलोसिटी का बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस वजह से मैंने बोला ये पार्ट है ओ ए, ओ से लेकर ए तक वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी का बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और फिर ए से लेकर बी तक वेलोसिटी पैरेलल जब लाइन होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सेम होती है। तो मैंने बोल दिया ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, पार्थ आप बताइए, आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब सी पार्ट देखिएगा। सी पार्ट में है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। बीसी व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी, बताइए। Sir, retardation. बिल्कुल सही, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो बीसी रिप्रेजेंट्स, और इसमें लिख भी दीजिए बीसी जो है ये डिक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन है। बीसी इज अ डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग मतलब घटती हुई, नीचे आती हुई, इज अ डिक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन the declining straight line in the velocity time graph BC is a declining straight line in the velocity time graph, therefore it represents uniform retardation. Therefore it represents uniform retardation. उसके बाद डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में बोल रहे हैं फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। चलिए, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो मैं जानता हूं ओ से लेकर ए तक एक्सेलरेशन हो रहा है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो सीधे सीधे मुझे क्या करना है, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये कहेंगे हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मैं ये जान चुका हूं कि एक्सेलरेशन कहां से कहां तक हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ओ से लेकर ए तक हो रहा है, ये मुझे पता चल चुका है। तो ओ से लेकर ए तक एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे स्लोप भी ओ से ए तक ही निकालना है बस। तो हम यहाँ पर बोलेंगे स्लोप ऑफ ओ ए। अब ये जो स्लोप है, ये स्लोप जो टर्म है, ये हमको लगता है कि ये टर्म तो हमारे लिए नहीं है। तो ये टर्म जो है इसके लिए आप जरा सी भी टेंशन ना लें। स्लोप का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर क्या है, एडी, और बेस क्या है, ओडी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है। तो स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है, एडी, और बेस कितना है, ओडी।
AD अपॉन OD, तो याद रखिएगा स्लोप इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। AD अपॉन OD, अब AD कितना है बेटा, देखो यहां से लेकर यहां तक वाला लेंथ कितना है, 0 से लेकर यहां तक कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये हो गया 6 अपॉन 0 से लेकर 4 तक ये OD, ये कितना हो गया 4, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 3 अपॉन 2 इज कॉल्ड 1.5। और क्योंकि मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बता दीजिए बेटा, सही सही बता दीजिए, सभी को यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अपनी समझ में आ रही है ना? Sir, एक और बार से। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। हमसे जब भी ये पूछा जाता है कि आप एक्सेलरेशन बताइए, तो मैं ग्राफिकल मोशन वाला जब भी क्वेश्चन कोई आएगा, तो ग्राफिकल मोशन में मुझे ये देखना होगा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और देखो जैसे स्पीड और टाइम के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है पूरा, तो स्पीड इज नथिंग बट आप वेलोसिटी बोल सकते हैं कि जब मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि एक तरह से ये वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसी से एक्सेलरेशन निकलता है, ठीक है। तो अब मैं ये कहूंगा कि मैं ये जानता हूं कि यहां से लेकर यहां तक हमारी जो स्पीड है वो बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी यहां से यहां तक ही होगा। वो वही पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, उन्होंने एक्सेलरेशन पूछा है, तो इसका मतलब मुझे स्लोप जो है वो OA का ही निकालना होगा, एक्सेलरेशन मतलब स्लोप निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो अब स्लोप क्या होता है, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा AD, और बेस क्या हो गया OD, तो हमने निकाल दिया AD अपॉन OD। अब AD देखेंगे तो AD कितना है, 0 से लेकर 6 तक, ये AD वाली लेंथ ये सेम ही तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 ही तो है, तो क्या हो गया AD की वैल्यू हो गई 6, और OD कितना हो गया 0 से लेकर 4 तक, तो OD कितना हो गया, OD 4 हो गया, तो ये हो गया 4, तो 6 अपॉन 4 आ गया 1.5। समझ गए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यश यश समझ गए? यश आपको क्लियर है? सर। ठीक है, सोमिल, सिमर, यस सर। Yes, sir. ठीक है। देखिए बिना किसी हेजिटेशन के किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना कोई भी चीज ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ये आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर ई पार्ट देखते हैं, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। अब मेरे को रिटार्डेशन चेक करना है, तो रिटार्डेशन देखते हैं कितना है। ई पार्ट है रिटार्डेशन। अब जो रिटार्डेशन है ये क्या होता है, ये भी तो एक्सेलरेशन की तरह ही होता है, बस नेगेटिव होता है ये, है ना। तो रिटार्डेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, रिटार्डेशन में हम ये करेंगे, मुझे मालूम है कि B से लेकर C तक लगातार स्पीड घट रही है, स्पीड के घटने को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। B से लेकर C तक स्पीड घट रही है, तो मैं BC का ही स्लोप निकालूंगा, तो मेरे पास रिटार्डेशन आ जाएगा। रिटार्डेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इन नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो जाए एक्सेलरेशन का तो उसी को रिटार्डेशन बोल देते हैं। तो क्या करेंगे, रिटार्डेशन के लिए कहां से कहां तक हो रहा है रिटार्डेशन, B से लेकर C तक, तो आप कहेंगे स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। अब B से C तक जाने में, B से C तक जाने में ट्रायंगल बन रहा है ये पॉइंट है E, यहाँ पर आपने 90 डिग्री का एंगल ये हो गया। तो अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप हमेशा क्या होगा, BE upon EC. ये हो जाएगा बेटा BE अपॉन EC, बिल्कुल सही। तो स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। अब BE कितना है, आप समझ ही रहे हैं कि BE ये पूरी लेंथ यही तो है सेम, 0 से लेकर 6 तक वाली, तो यानी कि BE जो है वो भी 6 के ही बराबर हो जाएगा। तो BE हो गया 6। उसके बाद देखिए EC कितना हो जाएगा, ये 16 है पॉइंट और ये 10 है, तो 16 माइनस 10 कितना बचा, 6 ही तो बचा, तो ये हो गया 6। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? Yes, sir. समझ Sir, गए देवांश? 16 और 10 minus Q है. बिल्कुल सही।
हम क्या कहेंगे इसको कि जैसे रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन को तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पूछे कि एक्सेलरेशन क्या होगा तो उसको लिख देंगे -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? अगर रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन को तो सिंपल पॉजिटिव ही लिखो आप, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि उसको हमें इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले में डालना है तो वहां पर मैं एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखूंगा। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन होता है, तो इस रिटार्डेशन के अंदर ही माइनस साइन छुपा हुआ है, ये समझ लीजिए। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, ठीक है? समझ गए? ओके सर। ठीक है, बताइए बेटा, यशिका क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है, देवांश बताओ क्लियर है? Sir. ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये हमारा ई पार्ट था। फिर उसके बाद ये पूछ रहे हैं फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। तो वो बोल रहे हैं कि ए से बी तक जो बॉडी ट्रेवल करी है डिस्टेंस, वो आप डिस्टेंस बताइए। तो हमने ये बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है उससे हमारा डिस्टेंस निकल जाता है। डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन जब होता है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। तो इसलिए वो आपसे अगर डिस्टेंस भी पूछ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि डिस्प्लेसमेंट की ही बात हो रही है। तो अब मैं ये कहूंगा कि अगर ए से बी तक का मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो मैं ए बी के अंदर का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है। हाँ बोलो। सर अगर वो दोनों चीजें पूछ रहे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हाँ। एक चीज आ गई तो हम डिस्प्लेसमेंट को भी सेम ही बोलेंगे ना? बिल्कुल सेम बोलोगे, बिल्कुल सेम बोलोगे। ठीक है। ठीक है, तो अब हम ये बोलेंगे, वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। अब देखिएगा, इसमें एफ पार्ट जो है, एफ पार्ट में फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे we know that distance traveled is equal to area under velocity time graph। ये होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहां से कहां तक निकालना है। अगर वो बोलते ना कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ, तो मैं इधर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालता। कैसे? हाफ बेस इनटू हाइट करके। इधर वाले ट्राइंगल का निकालता एरिया हाफ बेस इनटू हाइट करके। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि आप ए से बी तक का ही सिर्फ डिस्टेंस बताना है और ज्यादा नहीं बताना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ए बी है इसके नीचे नीचे वाला एरिया का एरिया मैं कैलकुलेट कर दूंगा। अब साफ समझ में आता है कि ये ए बी ई डी ये क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैं क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप ये देखिएगा कि लेंथ क्या हो गई ए बी और ब्रेथ क्या हो गई बीई। तो लिख दो ए बी इंटू बीई, ए बी इंटू बीई। अब देखिएगा ये जो ए से बी तक वाली लेंथ है कितनी, इधर 4 है इधर 10 है, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। तो ए बी हो गया 6। बीई तो सेम है 6 ही है, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। टाइम दे रखा है सेकंड में, स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, तो जो डिस्टेंस है वो मीटर में ही आएगा। डिस्टेंस हमारा मीटर में आएगा। फिर ये क्या हो गया 36 मीटर। मुझे बता दीजिए सभी को क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए बेटा सबको क्लियर है या नहीं। Yes, sir. सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। दोबारा Please बता रहा हूँ, repeat. आप ये देखिएगा कि जब भी मेरे से ये बोला जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया निकलता है ना वही मेरे को टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे देता है। अब वो बोल रहे हैं कि हमको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है ए से बी के बीच में। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ये पूछ रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ए बी के अंदर का ही जो एरिया है वो निकालना है। तो
तो मैंने ए बी के नीचे नीचे वाला एरिया ना शेड कर दिया। तो इस एरिया को शेड करने से मुझे समझ में आ गया कि ए बी ई डी ये एक रेक्टेंगल बन गया है। तो जब ए बी ई डी एक रेक्टेंगल बन गया तो मैंने वही मेंशन कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी। इससे क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल। अब ए बी तो इसमें लेंथ हो गया और बीई इसमें ब्रेथ हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो ए बी इंटू बीई, ए बी इंटू बीई। अब ए बी कितना है भाई? यहाँ पर पॉइंट है 4, यहाँ पर टाइम कितना है 10। तो ए बी कितना निकल जाएगा? 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6। उसी तरीके से बीई कितना है? तो बीई तो बिल्कुल सेम है, ये वाली हाइट यही है 6, 0 से 6 वाली, तो ये 6 हो गई पूरी लेंथ। ये 6 हो गया, 6 इंटू 6 हो गया 36 मीटर। समझ गए? ओके सर। क्लियर है पार्ट? बताइए, समझ गए? यस सर। ठीक ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, वो भी इसी तरीके का है, वो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ही क्वेश्चन है। इसमें स्पीड टाइम ग्राफ का, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। अ कार इज, पहले ये मिटा रहा हूं सारा। A car is moving on a straight road. A car is moving on a straight road. A car is moving on a straight road with uniform acceleration. Full stop. Moving on a straight road with uniform acceleration. Full stop. The following table gives the speed of the car. The following table gives the following table gives the speed of the car at various instants of time. Gives the speed of the car at various instants of time. At various instants of time. स्पीड मीटर पर सेकंड, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है ऐसे, स्पीड मीटर पर सेकंड में और टाइम है सेकंड्स में। टाइम है सेकंड्स में। अब कितना कितना दे रखा है? 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। टाइम दे रखा है 0, 10, 20, 0, 10, 20, 30, 40 और 50। ये मेंशन कर रखा है इन्होंने, ये टेबल दे रखी है। फिर आगे इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल।
अब क्वेश्चन है ड्रॉ the speed time graph by choosing a convenient scale. By choosing a convenient scale, full stop. Determine from it determine from it determine from it first part है the acceleration of the car. The acceleration of the car. Second part है the distance traveled by the car in 50 seconds. The distance traveled by the car in 50 seconds. ये काम करना है हमको. देखिएगा यहाँ पर हमें ना एक टेबल दे रखी है. तो फॉलोइंग टेबल गिव्स द स्पीड ऑफ द कार एट वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम. अब ये स्पीड है और ये टाइम है. ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल. ठीक. तो कन्वीनियंट स्केल मतलब हमें जो स्केल ठीक लगता है हम वो स्केल मानकर और स्पीड टाइम ग्राफ बना देंगे. देखिएगा किस तरह से. इस तरह से बनाना है. स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब ये है कि हमेशा मैंने आपको बताया था स्पीड टाइम ग्राफ जब भी बनाने के लिए आएगा तो हमें एक्स एक्सिस पर टाइम लेना है और वाई एक्सिस पर स्पीड लेनी है. तो देखिएगा कैसे करूंगा मैं. यहाँ पर इधर बनाएंगे स्पीड. स्पीड किसमें दे रखी है मीटर पर सेकंड में. स्पीड इज गिवन इन मीटर पर सेकंड. और इधर देंगे टाइम. टाइम इज गिवन इन सेकंड्स. टाइम दे रखा है हमको सेकंड्स में. स्पीड इज इन मीटर पर सेकंड. अब जो टाइम है वो है 0, 10, 20, 30, 40, 50. 0, 10, 20, 30, 40 और 50. ठीक है. 0, 10, 20, 30, 40, 50. अब अलग अलग आप वैल्यूज देखिएगा. स्पीड दे रखी है 5, 10, 15, 20, 25, 30. मतलब जो स्पीड है वो मुझे 5-5 के गैप पर दे रखी है. तो 0 है और 5, 10, 15, 20, 25 और 30. ठीक है. ये हमें वैल्यूज दे रखी है स्पीड की 5, 10, 15, 20, 25, 30. अब देखो सबसे पहले बात करते हैं 0. जब टाइम 0 है तो स्पीड कितनी दे रखी है 5. जब टाइम 0 है तो स्पीड दे रखी है 5. यहाँ पर एक डॉट लगाओ. जब टाइम 10 है तो स्पीड दे रखी है 10. जब टाइम 10 है तो स्पीड भी 10. यहाँ पर एक डॉट लगाइए. जब टाइम 20 है तो स्पीड 15. 20 है तो स्पीड कितनी है
15, 20 पर 15, 30 है तो 20, 30 है तो स्पीड कितनी 20, जब 40 है तो स्पीड 25, 40 है तो स्पीड 25, जब 50 है तो स्पीड कितनी है 30, जब 50 है तो स्पीड है 30। ठीक है, तो अभी तो मैंने ये सिर्फ डॉट्स लगाए हैं। अब मेरे पास तो स्केल नहीं है, आप लोग अगर बनाएंगे इसको तो आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो हमेशा आप देखिएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ग्राफ पेपर पर बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ऐसे आपने इन डॉट्स को ज्वाइन कर दिया, डॉट्स को ज्वाइन करा तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए बेटा ए, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप बोल दीजिए ए। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए बी। पहले ये बता दीजिए सबको ये समझ में आ गया जो ग्राफ Yes, बनाए, sir. ग्राफ सभी को क्लियर है बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल। अब उन्होंने बोला है ना बाय चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल, तो स्केल जरूर मेंशन करना है इस पर। यहाँ पर ये जो एक एक छोटा छोटा ब्लॉक होता है ना, ये 1 सेंटीमीटर का होता है। जब आप ग्राफ पेपर आपको मिलता है तो जो एक एक छोटा छोटा ब्लॉक होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे स्केल, और यहाँ लिखेंगे एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 seconds। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 seconds। ऐसे ही वाई एक्सिस पर ये जो एक एक ब्लॉक है ये है एक एक सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप, तो 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। सभी को समझ में आ गया इतना? सर आपने Yes, एक्स sir. एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या लिखा है स्केल दोबारा स्केल में? बताता हूँ, ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ टाइम, और यहाँ पर आप ये देखिएगा कि एक एक जो ब्लॉक है ये 10 सेकंड का, फिर अगला 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, तो 10 सेकंड का गैप आ रहा है। और ये जो एक ब्लॉक होता है ना, जो जो आपको पेपर में जो ग्राफ पेपर की जो शीट मिलती है, जो ग्राफ वाली शीट मिलती है, उसमें आप मेंशन करेंगे कि 1 सेंटीमीटर आपने किसके बराबर लिया, 10 सेकंड के बराबर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। समझ गए? ओके सर। उसी सॉरी, उसी तरीके से वाई एक्सिस पर ये 5 का गैप है। देखिए 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। तो वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है, क्योंकि वाई एक्सिस पर स्पीड ले रहा हूँ, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। समझ गए? ओके सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा ये ग्राफ बन गया बाई चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल। ये मैंने स्केल यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर ये पूछ रहे हैं कि डिटरमिन फ्रॉम इट, मुझे इस ग्राफ से ही डिटरमिन करना है, बताना है द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब आप एक चीज समझ रहे हैं कि स्पीड लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है लगातार स्पीड। तो जब स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। ये हमारा जो ग्राफ है ये क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसी से एक्सेलरेशन निकलता है। तो अब क्या करेंगे, हाँ फर्स्ट पार्ट, acceleration of the car is equal to slope of speed time graph। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्लोप कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर और बेस को चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट है, ए से ग्राफ स्टार्ट होता है और बी तक पहुंचता है, तो ए से तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, और बी से वाई एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे।
ये ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए सी, इस पॉइंट को सी बोल दीजिए। ये जो आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। क्यों? जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री बनता है, तो इनके पैरेलल जो आप लाइंस ड्रॉ करेंगे उनके बीच में भी तो 90 डिग्री बनेगा एंगल। ये रूल होता है कि अगर किसी दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उनके पैरेलल अगर आप कोई दो और लाइंस ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच में ही ये भी सेम एंगल बनेगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अब मैं स्लोप निकालूंगा, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। सिमर आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? अगेन वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मेंशन करो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? बीसी, और बेस क्या है? एसी। बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। अब ये जो बीसी है ये क्या हो जाएगा? आप ये देखिएगा, ये वाला पॉइंट तो है 5 और ये बी वाला पॉइंट है 30, तो 30 माइनस 5, ठीक है, बीसी हो गया 30 माइनस 5। समझ गए? क्योंकि अगर मैं O से लेकर यहाँ तक की, ऊपर तक की बी तक का डिस्टेंस निकालूंगा वो तो 30 हो जाएगा, लेकिन मुझे A से लेकर यहाँ तक निकालना है, तो 30 में से A वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 30 माइनस 5 आ जाएगा BC। उसके बाद अपॉन में AC, AC क्या है? 0 से लेकर 50 तक, तो ये तो 50 ही हो गया, ये हो गया बेटा 50। 30 माइनस 5 क्या होता है? 25, 25 अपॉन 50, तो ये हो गया 25 होता है 25, 25 टू सा 50, 1/2 को मैं बोल देता हूँ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए जी, सबको समझ में आ गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, अब वो पूछ रहे हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 50 सेकंड्स, के 50 सेकंड। हाँ जी बताइए, किसी को कोई डाउट है? अभी मेरे को है हाँ जी बेटा बताओ। सर, ये जो आपने BC अपॉन AC लिया उसके बाद से एक बार दोबारा बता दो। हाँ जी देखिएगा, हमने क्या करा, ये BC अपॉन AC, तो जो BC है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लाइन, यहाँ से यहाँ तक, तो B वाले पर देखिए क्या है 30, और C वाले के एग्जैक्ट सामने देखिए क्या है 5, तो 30 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी केवल BC। तो BC को मैंने लिख दिया 30 माइनस 5, ये क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद AC, A से लेकर C तक वाली लेंथ कितनी हो गई? 0 से लेकर 50, तो 50 माइनस 0 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 50 ही आएगा, इसीलिए सीधा सीधा 50 लिख दिया। Okay, sir. तो 30 माइनस 5 इज 25 अपॉन 50, 25 अपॉन 50 इज 1/2, 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। Okay. चलिए ये करने के बाद में फिर सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन 50 सेकंड्स। अगर मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा होता है तो उसमें जब वो डिस्टेंस पूछते हैं तो डिस्टेंस होता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो सेकंड पार्ट में देखिएगा, distance traveled is equal to area under speed time graph। तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या है यहाँ पर? A से लेकर B तक, तो A से लेकर B तक इसके नीचे का जितना भी एरिया है सारा शेड कर दो। ये मैंने पूरा एरिया शेड कर दिया, और कहाँ तक करेंगे? एक्स एक्सिस तक शेड कर देंगे पूरा एरिया, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, बिल्कुल वही काम करना है, सारा का सारा एरिया शेड कर दीजिए। अब आप ये देखिएगा, ये मैंने शेड अलग अलग तरीके से करा है। यहाँ पर तो मैंने ऐसी लाइनें ड्रॉ करी है, यहाँ पर मैंने ऐसी लाइनें ड्रॉ करी है। क्यों? क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर इस ग्राफ के नीचे नीचे वाला सारा एरिया शेड करूंगा तो मेरे पास दो फिगर आ रही हैं, एक तो ट्राइंगल BCA, तो ट्राइंगल BCA का एरिया निकाल लो,
और एक रेक्टेंगल ए सी और इस पॉइंट को डी बोल दीजिए, ए सी डी ओ। तो आप क्या करो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो। मेरी बात समझ में आ गई सबको? कि मुझे एबी जो ग्राफ है, मुझे एबी ग्राफ के नीचे नीचे वाला सारा एरिया निकालना है। तो नीचे नीचे वाला सारा अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एक तो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, दोनों का एरिया निकालो और ऐड करो, तो टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो एरिया अंडर स्ट्रीट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACDO। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA, तो BCA सर प्लस के अलावा कुछ नहीं कर सकते? क्या कह रहे हो? सर प्लस के अलावा कुछ नहीं कर सकते इसमें? नहीं, प्लस ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या है कि एक एरिया तो ये ट्राइंगल का आ गया पूरा और एक एरिया रेक्टेंगल का, तो मुझे तो टोटल एरिया निकालना है, तो प्लस ही तो करेंगे टोटल के लिए। सर हाँ, सर ACDO तो रेक्टेंगल है ना? ACDO ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी एरिया ऑफ ACDO ये रेक्टेंगल है। समझ रहे हैं बेटा? ऐड ही करेंगे, ये समझ में आ गया ना, प्लस ही करेंगे। यस सर। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि अगर मैं BCA की बात करता हूँ, BCA की, तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना हो गया AC और हाइट कितना हो गया BC, तो हाफ AC इनटू BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO लेंथ इनटू ब्रेथ, तो AC इनटू CD या AC इनटू OA बोल दो, एक ही बात है। AC इनटू OA बोल दो, दोनों एक ही बात है। ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई AC। AC A से लेकर C तक कितनी लेंथ है, 0 से लेकर 50 तक कितनी लेंथ हो गई, 50। AC हो गया 50। BC कितना है, B से लेकर C तक, तो B से लेकर C तक कितनी लेंथ है, ये 30 है और ये 5 है, 30 30 माइनस 5 25 प्लस AC इंटू OA, AC A से लेकर C तक कितनी लेंथ है, 0 से 50 50 मल्टीप्लाइड बाई OA कितना है, 5 है। तो अब आप ये देखिए 225 जा 50, 25 इंटू 25 होता है बेटा 625 प्लस 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250। तो 625 प्लस 250, 5 प्लस 0 कितना हो गया 5, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7 और 6 प्लस 2 हो गया 8, 875 क्या मीटर। टोटल डिस्टेंस जो निकाला जा रहा है वो मीटर में है। ये याद रखिएगा, गलती ये ना हो जाए कि आप एरिया निकालकर उसको मीटर स्क्वायर बोल दो, क्योंकि एरिया से क्या आ रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस आ रहा है। समझ गए? तो ये हो गया हमारे पास 875 मीटर। फिर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए, जहाँ से प्लस करना। हाँ, आप ये देखो कि हमने क्या करा कि जो ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ है, ये AB है ग्राफ, तो मुझे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, तो इसके नीचे का सारा एरिया कैलकुलेट करूंगा। तो इसके नीचे का जब मैंने सारा का सारा शेड कर दिया, तो मुझे दिखाई दे रहा है एक तो राइट ट्राइंगल बन रहा है BCA और एक रेक्टेंगल बन रहा है ACDO। तो मैंने क्या करा, एक तो इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ AC इंटू BC और रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि AC इंटू OA। तो AC इंटू OA कर दिया, समझ गए? फिर AC की वैल्यू कैसे निकाली वो आप जानते ही हैं। A से लेकर C तक कितना है, 0 से 50, तो 50 माइनस 0, तो ये 50 हो गया। BC यानी कि C से लेकर B तक कितना हो गया, 5 से लेकर 30 तक, तो 30 माइनस 5 कितना हो गया 25। यहाँ तक क्लियर है बेटा, बताओ? यस सर। और उसके बाद देखिए AC अगेन वही 50 और OA कितना 5, 55 जा 250। अब दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि ये ट्राइंगल का एरिया हो गया, ये रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा उसके नीचे का। ओके। ठीक है, यस। बताओ बेटा, सभी को क्लियर है इतना? यस सर। यस सर।
हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं, किसी को डाउट है? नहीं, सभी को क्लियर है? चलिए जी, ठीक है। लक्ष्य क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, तो बेटा फिर आज इतना ही करते हैं।